आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. यहोवा ईरे धन्य राजा, यहोवा ईरे धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, हालेलुया, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, 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 धन्य यीशु राजा। मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके उपकारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शक्कर नरेंद्र लबारे नरेंद्र लबा रखतर रब शयर नरेंद्र लबा नरेंद्र लबा और इधर रखतर लबा नरेंद्र लबारी नरेंद्र लबा शर रबा रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चलाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखा दाया अंदर अलावा
यीशु सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सामत का प्रकटीकरण यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे, आज की शाम तेरे दास वचन की मनानी करे, अद्भुत कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हैं, और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा, कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा, कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। माउंट कार्मेल चर्च के डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका हृदय से फिर एक और बार स्वागत है।
परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 4 पद से हम पढ़ेंगे और उसके 12 पद तक। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभाओं में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। इस चौथे पद को अगर अपन देखें तो यहाँ लिखा है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रख देते हैं। जिस व्यक्ति को वो अपने मत में लाते हैं, जो आपकी मंडली में आता है खुशी से, या आप उसे अपने मत में लेकर आते हैं, जैसा अभी हमने परमेश्वर के वचन में कल देखा था कि वो लोग उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए, उन दिनों में भी लोग, जैसे हम देखते हैं कि जो गैर यहूदी होते थे तो वो खतना कराने के बाद यहूदी बन जाते थे। तो इस प्रकार से उन यहूदियों अब वो उनको अपने मत में लाने के लिए अथाह प्रयास करते थे। लेकिन जब वो मत में आ जाते थे तो उनके ऊपर ऐसे बोझ, ऐसी बातों को डालते थे जिसको उठाना, जिसके अनुसार अपने जीवन को चलाना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। मेरे अजीज़ों, वो पहले ही अपने बड़े बोझ से दबे हुए और तकलीफ़ और परेशानियों में होकर के वो लोग आते हैं, और उनके ऊपर फिर हम जब वो कलीसिया में आ जाते हैं तो कलीसिया के अंदर आकर के ये नियम, वो नियम, ये विधान, ये करना, वो करना, इन चीज़ों से फिर से वो दबने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिन कामों को तुम करना नहीं चाहते, जिस बोझ को तुम अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते, उनको तुम उन मनुष्यों के कंधे के ऊपर क्या कर देते हो, लाद देते हो, और फिर से उसको जो है हालात उसके खराब हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बात के लिए क्या सिखाता है कि जो अन्य जाति से प्रभु में लोग आते हैं उनके ऊपर हम ये हटा दो, वो हटा दो, ये मत पहनो, ये मत ओढ़ो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये विधि है, ये विधान है। बेचारे पहले ही तो विधि विधान से परेशान होकर के वो प्रभु में आते हैं, है ना। और उसके बाद जब वो मत में आ जाते हैं, जब प्रभु के पास आ जाते हैं, तो हम उनके ऊपर फिर से वही स्थिति कर देते हैं। इसलिए पौलुस अपनी पत्री के अंदर इस प्रकार से लिखता है। देखेंगे हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 28 पद से पढ़े। पवित्र आत्मा को, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि पौलुस ने जो बात कही है उसमें पवित्र आत्मा को अपने साथ इंक्लूड किया है। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा, ये ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़, इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। हाँ, ये शास्त्री फरीसी क्या करते थे, जो एक मत में आ गया उसको पूरा यहूदी बनाने के लिए उसका खतना कराना, उसके कपड़े बदल देना, उसका सब चीज़ों को, वो तौर तरीकों को बदलते थे, और वो उस बोझ से वो दबता चला जाता था। और उसकी वजह से, और दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जब अन्य जातियों के बीच में पौलुस सेवा कर रहा है और अन्य जाति जब प्रभु में आ रहे हैं, तो वहाँ पौलुस जो है ये इस बात का महसूस कर रहा है कि अगर इन अन्य जातियों को जो प्रभु में आए हैं ज़्यादा अगर हम बोझ डालेंगे तो बहुत परेशानी में चले जाएंगे, क्योंकि जिस सिस्टम से, जिस कस्टम से वो लोग निकल कर आते हैं, एकदम सब चीज़ बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और बाइबल का परमेश्वर भी कहता है हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। तो एकदम सब कुछ नहीं होता। तो 28 पद में पौलुस जो है पवित्र आत्मा को और हमको, दोनों को, देखिए पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर बोझ ना डालें। इसका मतलब क्या है? कुछ बातें करना जरूरी है, मसीही जीवन में कुछ बातें बहुत जरूरी है जो करनी ही पड़ेंगी, परंतु कुछ बातें त्यागी जा सकती हैं। कुछ बातों को समय रहते हुए बदलने के लिए पौलुस अनुमति दे रहा है, लेकिन कुछ बातों को वो कह रहा है कि नहीं, ये बातें तो तुम्हें आज ही छोड़नी पड़ेंगी प्रभु के पास आए हो तो। देखिए आप 29 पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे कि तुम मूर्तों पर बलि किए हो। तुम क्या करो? मूर्तों पर बलि किया हुआ, पहली बात, मूर्तों पर की बलि किया हुआ कियों से और लहू से, यानी मूर्तों के ऊपर चढ़ाया हुआ लहू, मांस और गला घोटे हुओं के मांस से, गले घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। अब पहले अपन इस भाग को देख लें जरा। मूर्तों के ऊपर बलिदान, जो बलिदान मूर्तों के लिए किया जाता है, बाइबल ऐसा बताती है कि वो बलिदान जो है मूर्तों के लिए नहीं हुआ है, लेकिन वो दुष्टात्मा के लिए हुआ है। इसलिए हम दुष्टात्मा के प्याले में से या दुष्टात्मा के साझी नहीं हो सकते। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो प्रसाद और वो बलिदान हमको अवॉइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उस लहू से और गला घोटे के मांस से क्या करना पड़ेगा? हमें अलग होना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और व्यभिचार से। तो क्या करना पड़ेगा आपको? दूर रहो। व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा। व्यभिचार यानी अपवित्रता को लेकर आता है, और अपवित्रता और पवित्रता का मेल जोल नहीं हो सकता। और अगर आप नरक जाने वालों की लिस्ट को अगर देखेंगे जो पाप करते हैं, और पाप की जो लिस्ट है उसमें व्यभिचार कई जगह पर पहले नंबर पर है और कई जगह पर दूसरे नंबर पर है। तो व्यभिचारी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे बाइबल में लिखा है ना, क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक व्यभिचारी जो है वो कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य में और स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। अब व्यभिचार क्या है? व्यभिचार क्या है? याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4। हे व्यभिचारिणियों, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है व्यभिचारिणियों, बात हो रही है कलीसिया के लोगों से, बात हो रही है कलीसिया के लोगों से, बात हो रही है। ये पत्री जो लिखी जा रही है वो उद्धार पाए हुए लोगों को लिखी जा रही है, लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों में भी व्यभिचार किस प्रकार से आ गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वो व्यभिचार नहीं है जो मतलब कहने का ये है कि भाई किसी स्त्री से आपका संबंध हो गया है, वो व्यभिचार की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ कलीसिया के विश्वासियों को व्यभिचारी शब्द कह करके पुकारा जा रहा है या संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि एक समय था उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की वेदी पे रखा, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और दूल्हे के रूप में और अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया। लेकिन धीरे 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 वापस उनका ध्यान संसार और संसार की बातों पर और शैतान की बातों पर, संसारिकता में वापस जाने लगा। कोई अपने दूल्हे को छोड़कर दूसरे के बारे में सोचे तो व्यभिचारी है ना। अब पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है ताकि तुम्हें कुंवारी की नाई उसको सौंप दूं। उसको सौंप दूं? कौन, किसको सौंप दूं? यीशु मसीह को सौंप दूं। एंड वी ऑल आर, चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च जो है वो यीशु मसीह की एक दुल्हन है। अब यीशु मसीह की दुल्हन होने के नाते आपका इश्क भी यीशु से होना चाहिए, आपका ध्यान भी यीशु की ओर होना चाहिए, आपका समय भी यीशु मसीह के साथ बिताना होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? दुल्हन तो हम यीशु मसीह की हैं, पर ध्यान सारा संसार और शैतान के कामों पे लगा हुआ है। तो व्यभिचारी नहीं हुए तो क्या हुए? तो व्यभिचार से बचना है। पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा को और हमको ये अच्छा लगा कि हम तुम्हें ये बात बताएं कि बलिदान किया हुआ
और गले घोटों का मांस ना खाएं, और व्यभिचार से हमेशा कह रहे हैं परे रहें। इससे तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। अब देखिए इसी आयत को अगर अपन और देखें, प्रेरितों के काम 21 अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ें। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हाँ, ये किसको संबोधित कर रहा है? ये किसके लिए लिखी जा रही है? वो अन्य जाति जो मत में आ गए हैं, वो अन्य जाति जिन्होंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, अभी अभी प्रभु में आए हैं, ये उनके लिए है। आगे पढ़ेंगे। हमने ये निर्णय करके लिख भेजा है। हमने ये निर्णय करके, हमने का मतलब क्या है? वही पवित्र आत्मा, और हम ने ये निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए मांस से, मूर्ति के सामने किए चढ़ाया हुआ बलिदान से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। क्या रहें? व्यभिचार से क्या रहें? बचे रहें। बचे रहें। व्यभिचार से अपने आप को क्या करके रखें? बचा के रखें। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मत्ती 23 में भी बोल रहा है कि बहुत सारे काम जब एक व्यक्ति तुम्हारे मत में आ जाता है तो तुम उसको और इतना बोझ डाल देते हो कि वो बेचारा हिल डुल नहीं पाता और वो तिल मिला के फिर वापस भाग जाता है। और क्या लिखा है? परंतु आप अपनी उंगली से भी उसे सरकाना नहीं चाहते। लिखा है 5वें पद में आएंगे। अब हम 5वें पद में क्या लिखा है? पढ़ो। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सब काम काय के लिए कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए। शो ऑफ चल रहा है, दिखावा चल रहा है। मेरे अजीजों, प्रभु दिखावे की सेवा में रुचि नहीं लेता है, आडंबर में रुचि नहीं लेता है। कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम्हारी सेवाएं सब बेकार हैं अगर तुम काम केवल क्या कर रहे हो? दिखाने के लिए कर रहे हो, पाखंड के लिए कर रहे हो। मेरे अजीजों, आज शाम हम इस बात को देखें कि जैसा हमने कल देखा था कि वे स्वर्ग का रास्ता उनके लिए बंद कर देते हैं। वे ऐसे बोझ को उनके ऊपर डाल देते हैं जिसको वो अपनी खुद उंगली से सरकाना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें दशवांश दें, लेकिन खुद देना नहीं चाहते। क्या पास्टर को दशवांश नहीं देना चाहिए? बाइबल का परमेश्वर बोलता है जो दशवांश आया उसका दशवांश हमको देना है, लेकिन हम उसमें रुचि नहीं रखते। फिर बोलते हैं लोग हमको देते नहीं है। तुम देना शुरू करो, परमेश्वर तुमको दिलाना शुरू कर देगा। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम तुम बोलते नहीं हो, खुद करना नहीं चाहते, दूसरों से करवाना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन 5वें पद में बोलता है वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। शो ऑफ, दिखाना, दिखावा, आडंबर। और वहां नीचे लिखा है वे अपने ताबीजों को क्या करते हैं? चौड़ा करते हैं। वे विनाश को पहुंचाने वाले सकड़े मार्ग को की दिशा दिखाते हैं। विनाश को पहुंचाने वाला जो रास्ता है वो लोगों को दिखाते हैं। और अपने वस्त्रों के कोरें बढ़ाते हैं। और अपने वस्त्र की कोरों को क्या करते हैं? लंबे लंबे वस्त्र पहनना और लंबे लंबे जो है ताबीज पहनना, ये उनके जीवन का अंदर उनका क्रम हो गया है। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं। इसका क्या मतलब है मालूम है? उस जमाने में शास्त्री और फरीसी जो होते थे उनको एक चमड़े का बेल्ट दिया जाता था जिसे वो बांधा करते थे। और ये क्या करते थे? उस जो थोड़ा सा होता था, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। वो जो ताबीज होता था एक छोटी सी डिब्बी जिसमें लगभग 1.5 इंची इंटू 18 इंची का चर्म पत्र का चमड़ा का टुकड़ा रखा हुआ होता था। वो इतना छोटा सा होता था जिस पर अगर अपन उसको देखें तो वो आपको मिलेगा निर्गमन 13:1-10 में, व्यवस्था विवरण 6:4-9 में और 11:13-21 में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ये क्या करते थे? वो थोड़ा छोटा होता था, इसलिए केवल पुरुष अपने बाजू पर या माथे पर उसको क्या करते थे? बांधा या पहना करते थे। तो ये क्या होता था? छोटा होता था। तो इसको क्या करते थे? ये और बड़ा बना लेते थे ताकि लोगों को दूर से दिखे हम अगवे हैं,
हम व्यवस्थापक हैं, हम आज भी लोग दिखावे में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। हम साधारण पैंट शर्ट पहनकर सेवा करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। गले पे लंबे लंबे जो है वो क्रॉस लटका करके सेवा करना हमारे सिस्टम में नहीं है। हम अपने कामों से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम मसीह हैं, हम प्रभु के हैं। तो हम ये लोग कैसे शो ऑफ करना चाहते थे अपने आप को, ये उनको बड़ा करते थे। और यहाँ लिखा है कि परंतु फरीसी लोग इसे निरंतर पहना या बांधा करते थे और इसे चौड़ा करते थे ताकि ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। यीशु ने उन्हें पहनने को गलत नहीं कहा है। यीशु मसीह ने यहाँ लिखा है कि वो पहनने को गलत नहीं कहा, पर सार्वजनिक दिखावे को मना किया है। सार्वजनिक तौर से अगर आप अपने आप को केवल दिखाने के लिए कि मैं जो है एक पादरी हूँ, प्रचारक हूँ, पास्टर हूँ, तो आप एक गलत सोच में अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ लिखा है अहंकार और पखंड के बिल्ले और दुष्टात्माओं को भगाने और के ताबीज बनकर रह गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि दिखावे में कोई रुचि मत रखो। हमारी रुचि दिखावे में नहीं होनी चाहिए, है ना। और वस्त्र के कोर को बढ़ाते थे, इसका मतलब मालूम है आपको, वो उन जमाने में जो है लंबे लंबे वस्त्र पहनते थे, वाइट कपड़े पहनते थे और लोगों को के बीच में जाते थे तो ये सब पहन के जाते थे। तो वो अपने 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 विषय में आकर्षण का केंद्र बने रहते थे कि ये भाई शास्त्री है, ये फरीसी है। अपना अलग अलग एक सिस्टम होता था उनका, उसमें वो चलते थे। तो प्रभु चाहता है कि हम उसमें जीवन व्यतीत ना करें, लेकिन हम दिखावे में नहीं परंतु करके दिखाएं कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। और छठे पद की ओर हम आते हैं तो वहां क्या लिखा है, पढ़िए ब्रदर। भोज में मुख्य मुख्य स्थानों, हाँ, भोज में या जेवनारों में जब भी या आराधनालयों में कहीं जाते थे तो क्या चाहते थे वो कि मुख्य स्थान पर उन्हें बैठाया जाए और ऊंचे पे रखा जाए। और आराधनालय में भी जब जाते थे तो वो ये सोचते थे कि अब मैं आ गया हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं बड़ी कुर्सी मिलनी चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए, मेरा स्वागत बहुत भव्य तरीके से होना चाहिए। ये सब बातें उन दिनों के शास्त्री और फरीसियों में पाई जाती थी, जिसके विरोध में यीशु मसीह बात कर रहा है, जिसमें के विरोध में भीड़ और चेलों दोनों को सिखा रहा है कि तुम ऐसा मत करना, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ऐसी भावना भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो कहते हैं वो करना, मानना, परंतु इनके से कर्म मत करना, क्योंकि ये दिखावे में ज़्यादा रुचि रखते हैं और तुम कर्म में ज़्यादा रुचि रखना। आमीन। तो चलते हैं, और क्या लिखा है। और सभा में मुख्य मुख्य आसनों, हाँ, बाजारों में नमस्कार। हाँ, बाजार में जिधर से लेके लोग कोई नमस्कार ना करे तो उसको सजा दे देते थे, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया है। मेरे अजीजों, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें क्या करता था, लोग उन्हें गुरु कहें, लोग उन्हें पास्टर कहें, लोग उन्हें व्यवस्थापक कहें, है ना जी। रेवरन के आगे भी राइट रेवरन लगाएं, ठीक है, आदरणीय है, हमें आदर करना है। लेकिन अगर बाई चांस आपके नाम के आगे आदरणीय नहीं लगा पाए या राइट रेवरन नहीं बोल पाए तो आप क्या उसको नौकरी से निकाल दोगे, आप उसकी लू उतारोगे, आप उसको विरोध में बोलोगे, आप उसको दंडित करोगे। ऐसा करते थे ये लोग। रब्बी कहलाना उनको भाता है, और परंतु तुम रब्बी न कहलाना। हाँ, यीशु क्या कह रहा है, तुमको कोई अपना गुरु करके संबोधित ना करे। देखिए, जब लोग आपकी महिमा करें, जब लोग आपके विषय में कुछ ऐसी महिमा का मंडप करें, आप हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है वो आपको गुरु मानते हों, गुरु बोलते भी हों, लेकिन महिमा सारी प्रभु को दीजिए। उस समय जब वो कोई इंसान आपको गुरु बोल रहा है, प्रभु से बोले, प्रभु मैं तो लायक नहीं हूँ, ये क्यों मुझे गुरु बोल रहा है। यीशु मसीह ने भी अपने देह के दिनों में बोला,
एक आदमी जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया और उससे कहने लगा, हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह बोलता, भाई तू मुझे उत्तम गुरु क्यों बोलता है? उत्तम तो एक ही है और वो हम सबका परमेश्वर है। लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोलेंगे, लोग आपको गुरु बोल सकते हैं, लेकिन आपको उस, मान लीजिए किसी ने गुरु नहीं बोला तो आप उससे नाराज हो जाए, इसका मतलब क्या है? आप उनको उनसे बुलवाना चाहते हैं। तो यहां लिखा है कि क्योंकि तुम कभी रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, बराबर हो। चेलों को बोला तुम सब बालों क्या हो? अपने आपस में एक दूसरे के बराबर पाए जाते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, पृथ्वी पर अब किसी को अपना पिता न कहना, और क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो कौन है? स्वर्ग में स्वर्ग में है। हमारा एक ही पिता है, वो कौन है? वैसे तो देखिए हमारे 3 पिता हैं, है ना। एक शारीरिक पिता है जिसके द्वारा हम इस दुनिया में शरीर के द्वारा पैदा होते हैं, वो हमारा पिता है। और दूसरा एक और पिता है, वो कहाँ लिखा है? चलिए मैं आपको बता देता हूं, यूहन्ना 8:44 पढ़े। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान भी हमारा पिता है। अगर हम शैतान के हैं, शैतान की बातों को मानते हैं, शैतान के इच्छाओं को पूरा करते हैं, संसारिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो आपका पिता फिर कौन है? शैतान है। देखिए यीशु मसीह ने कहा अपने देह के दिनों में, चेलों ने आकर कहा कि हे प्रभु, यूहन्ना के चेलों को तो प्रार्थना करना आता है पर हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, तो तू जो हमें प्रार्थना करना सिखा। तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। पिता कौन सा? जो स्वर्ग में रहता है, ठीक है। जो स्वर्ग में पिता रहता है वो पिता हमारा स्वर्गीय पिता है, ठीक है। अब प्रभु के वचन में एक जगह यह भी लिखा है कि दुष्ट से परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों का बयान करने का तुझे क्या मतलब है? तू क्यों मेरी जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है? क्यों मेरे उद्धार की कहानी सुना रहा? तेरे को किसने कहा? तू शरीर में है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जिसका आत्मिक जन्म हो गया है, यानी जिसने परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लिया है, अर्थात बपतिस्मा ले लिया है, अर्थात बपतिस्मे से पहले तौबा कर ली है, संसार को छोड़ दिया है, संसार के पिता से अपना नाता तोड़ लिया है, वो ही तो स्वर्गीय पिता बोल सकता है। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ मुख जुबानी रिश्ते चलते हैं। मेरे बेटे का दोस्त मुझे पिता बोलता है, पापा बोलता है अंदर आके। मुझे मेरी कलीसिया में भी बहुत सारे लोग पापा बोलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब मैं मरूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी में मैं एक ही बेटा है मेरा, तो मैं उसी के नाम सब कुछ करके जाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग आके ये नहीं कह सकते, अरे डैडी हम तो आपको इतने साल से डैडी बोल रहे हैं। भाई डैडी बोल रहे हो, ये मुख जुबानी बातें हैं। लेकिन अगर मैं किसी को कोर्ट में ले जाकर उसे अडॉप्ट कर लूं तो वो मेरा बेटा है, और अगर मेरा बेटा है तो मेरा बेटा होने के नाते उसको मुझे प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा देना पड़ेगा। वो क्लेम भी कर सकता है उस समय। लेकिन अगर मैंने अडॉप्शन नहीं किया है तो मुख जुबानी रिश्ते से प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर को अपना पिता बोलते हो, बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सचमुच में यदि आपने उस प्रोसेस को पूरा किया है जो अडॉप्शन का प्रोसेस है। अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है? अडॉप्शन का प्रोसेस यह है कि आप तौबा करें, बपतिस्मा लें, उसके राज्य में जन्म हो जाएगा, वो उस दिन से आपका स्वर्गीय पिता हो जाएगा। उसके बाद आपको ये ऐ हमारे बाप की दुआ करने का अधिकार भी मिल जाएगा। वरना आपका नया जन्म नहीं हुआ, फिर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो भाई मैं तो सीधी बात बोलूं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, जो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर रहा नहीं,
क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। वो जब बोलता है तो झूठ अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का बाप है। कितनी खतरनाक आयत है ये। किसी पौलुस और पतरस ने नहीं की, यीशु मसीह ने कही है कि तुम्हारा पिता शैतान है। इसका मतलब इस धरती पे 3 पिता दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जैसे हम जिस कलीसिया में जन्म लेते हैं तो कुछ लोग अपने पास्टर को एक आत्मिक पिता के रूप में देखते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ही इज़ माई स्पिरिचुअल फादर, जिसने मुझे, पिता का मतलब होता है नरिशमेंट देने वाला, यानी बढ़ाने वाला, ठीक है। पिता जन्म नहीं देता है, जन्म माँ देती है, ध्यान रखना। पिता का काम होता है उस जन्म के बाद उसकी देखभाल, उसको ऊंचे पे लेके जाना, उसको चलना सिखाना, उसको पढ़ना सिखाना, उसको स्कूल छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना, ये सब जिम्मेदारियां पिता निर्वाह करता है। तो ये कुछ सामाजिक तौर तरीके हैं, दायरे हैं, जिनके आध्यात्मिक जगत में भी आपका पास्टर आपका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आपको जन्म नहीं दिया है, लेकिन आपका नरिशमेंट किया है, आपको बढ़ाया है, आपको बाइबल खोलना सिखाया है, आपको प्रार्थना करना सिखाया है। तो वो आपका एक तरीके से एक स्पिरिचुअल फादर के रूप में है। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा तुम अपने किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में एक ही कौन है? पिता है। और सचमुच में हमारा सबका एक ही पिता है। आज शैतान नाम का जो पिता हमारा था, उससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाए तो स्वर्ग का जो पिता है वो हमारा पिता बन जाएगा, ठीक है। जन्म लेने के बाद ही पिता से संबंध होता है भाई। तो हम देखते हैं कि 90 पद में यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारा एक ही पिता है जो कहाँ है? स्वर्ग में है। इसका मतलब क्या है? आप अपने इस शैतानी पिता से रिश्ता काटो, उससे नाल कटा के प्रभु के पास आओ, जन्म लो। आगे 10वां पद पढ़े। और स्वामी भी न कहलाना, और गुरु और स्वामी दोनों नहीं कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी हम है, सबका एक ही स्वामी है, हम सबका एक ही स्वामी है, और अर्थात मसीह, अर्थात यीशु मसीह, जो तुम में बड़ा हो, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई भी अपने आप को जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को सेवक बनाए, यानी सेवा टहल करना सीखे, नीचे से ऊपर आना है। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया वो जाएगा। बड़ा किया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? हम सब बड़े बनने को चाहते हैं लेकिन छोटा बनने को लिए तैयार नहीं है। लेकिन फॉर्मूला यह है कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने आप को छोटा बना लीजिए, और ऐसा करने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो आज शाम हमने देखा कि दिखावे में रुचि ना रखें, मुख्य स्थान पाने का रुचि ना रखें, है ना, और जो है बड़े बड़े लंबे लंबे चोगे पहन करके आडंबर ना करें, दिखावे में रुचि ना रखें। आपकी सेवा दिखावे में नहीं, लेकिन आपकी सेवा कर्म में होनी चाहिए। सो परमेश्वर आपको ऐसा बल दे, शक्ति दे कि आप ऐसा कर सकें। तो आज शाम हमने देखा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो अपने आप को छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। स्वर्ग के राज्य में यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, धरती पर छोटे हो जाइए। और ये सब बातें जो मैंने आज आपको सिखाई हैं, इनको अपने जीवन का गले का हार बनाइए। जब आप भी मुख्य जेवनार में जाएं, आराधनालय में जाएं, कुर्सी ना ढूंढें, नीचे बैठे। हाँ, अगर कुर्सी खाली पड़ी है तो बैठ जाएं, परंतु अगर कुर्सी ना मिले तो नाराज होकर चले जाते हैं, हमारे लिए तो पादरी साहब ने कुर्सी ही नहीं रखी। फिर कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, कुर्सी पर रुमाल रख के चले जाते हैं, या पड़ोसी से रुमाल रखवा देते हैं। तो बोले ये मेरा रुमाल है, ये मेरी बाइबल है, मैं भले आधे घंटे बाद आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो लेट आने वाले के लिए कुर्सी रोक के रखना भी मैं नहीं समझता कि वो अच्छी बात है। लेट आने वाले को तो और अच्छा है कि उसको नीचे आके बैठना पड़े तो उसको अकल आ जाए, ताकि अगले संडे से वो जल्दी आवे। तो कुल मिला के ये है कि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को अपने जीवन का गले का हार बनाए। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे।
आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं। सुने गए वचन के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए तू बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। जितने लोग बीमार हैं उनको छू ले और चंगाई दे। जितने लोग कोविड से परेशान हैं प्रभु उनको आज़ाद कर। जिनों का जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें आशीष दे। हम घटे और आप बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। मेरे अजीज़ों, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें और निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। यदि आप हमें आर्थिक सहायता भेजना चाहते हैं तो तुरंत इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड